हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमारे हिंदू लॉ में, ये हिंदू की बात करूं, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या क्रिश्चियन लॉ में, इन सभी कानून में, हमारे देश के सारे कानूनों में, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सभी में ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके कि आप तलाक ले सकते हैं। बट अभी जो एक नया कानून आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जिसमें वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, बट ऐसा है जिसका वो आप इस्तेमाल करके आप तलाक ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ परेशान होते हैं जो अपनी शादी से परेशान हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, उसमें शादी जैसी कोई बात है ही नहीं, कोई फीलिंग कुछ भी नहीं है। फिर भी वो देखो, कोर्ट, आपको पता है जैसे हमारे देश में तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आप कोर्ट भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोर्ट कचहरी कहीं भी पहुंच जाओ, सब यही सोचते हैं, पहले कोर्ट वाले भी, कि कोशिश करते हैं कि भाई सुलह कराने की, शादी को बचाने के लिए, क्योंकि सबका यही मोटिव रहता है। भले वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहता है, वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती रिश्ते में बांध के रखना चाहते तो है ही नहीं। तो ऐसा क्या है, ऐसा कोई तरीका हो जिससे कि भाई, होता है ना कि सबसे पहले आप फैमिली कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, बट फिर भी नहीं मिल पाता है। तो कोई भी तो ऐसा तरीका हो जिसका हम करके तलाक ले सकते हैं। तो जो एक ऐसा नया कानून आया, वो किसी कानून, किसी लॉ, किसी किताब में नहीं है, बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल करके, उस पावर का वो यूज करके आपको तलाक दिला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, कौन सा ऐसा तलाक लेने का नया कानून आया है, और एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया है इसी बेस पे रिलेटेड, तो आपको वो मैं डिस्कस करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मैं केस की बात करूं, तो जो ये केस आया है, ये 2018 में शादी होती है। ठीक है, 2018 में शादी होती है दोनों हस्बैंड वाइफ की। उसके बाद क्या होता है कि शादी के बाद ये लोग सेटल हो जाते हैं यूएस में। ठीक है, यूएस में सेटल होने के बाद, मतलब आप मान के चल लो कि कुछ टाइम ही ये लोग साथ रहे होंगे, उसके बाद से इनकी लड़ाई वड़ाई स्टार्ट होने लग गई। शादी के बाद ही कम से कम भी जो साथ रहे, 80 दिन साथ रहे। 80 दिन मतलब आप मान के चलो 2.5 महीने साथ रहे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना, ये सारा स्टार्ट कर दिया। पत्नी ने 498 लगा दिया, तो पति ने वायलेंस का लगा दिया कि वो परेशान करती है, मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए। दोनों ने एक दूसरे के पेरेंट्स पे भी यहाँ तक कि लगा दिए, का आरोप लगा दिए। फिर इतना परेशान हो गए बहुत ज्यादा, तो इन लोगों ने क्या किया, फैसला किया कि भाई साथ तो रहना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 80 दिन मतलब 2.5 महीने समझ लो आप, 2.5 महीने में तलाक की बात तक पहुंच गई। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, याचिका दायर करी कि हमें तलाक चाहिए, हम दोनों को तलाक दे दो। अब एक क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारे वाइफ है जो परेशान होते होंगे, भाई हाँ ऐसा हमारे साथ भी सेम सिचुएशन है, हम भी चाहते हैं ऐसे तलाक देना, क्योंकि अब आप कोर्ट में जाओगे, फैमिली कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं होता है। सालों साल पहले आपकी फाइल बनेगी, आपको सुलह कराने की कोशिश करेगी, आपको टाइम दिया जाएगा, नहीं समझो मेडिटेशन करवानी जाएगी, आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, बट तो वही होता है कि आप तो चाहते ही नहीं हो, फिर जबरदस्ती होता है कि भाई कानून चाहता तलाक ना दो। तो इस तरीके में दोनों को साथ में रखना, मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब साथ में जबरदस्ती क्यों रिश्ते में ऐसे बांधा जा रहा है लोगों को, कोई एक दूसरे के लिए फीलिंग ही नहीं है। एक होता है ना कि शादी सिर्फ एक नाम की शादी है, रीति रिवाज से जो शादी करी, बट वो शादी वाली बात ही अब नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो उस शादी को क्यों जबरदस्ती चलाना। इस केस में भी ऐसे ही हो रहा था, और मैं जानती हूँ बहुत सारे हमारे देश में ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो, जिनके साथ हो रहा है, और वो बहुत बुरी तरीके से परेशान है कि हमें तलाक मिल जाए, किसी भी तरीके से हमें छुटकारा मिल जाए। उसके बाद अगर हमें दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी है, दूसरी शादी करनी है, तो करेंगे, एटलीस्ट इस शादी से छुटकारा मिल जाए। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा सिस्टम है, क्या ऐसा तरीका है, किस कोर्ट के पास ऐसी पावर है जिसका हम यूज करके हम भी इस तलाक से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखो, जैसे इस केस में क्या क्या, दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंचे। अब अगर हम इस केस की बात करूं तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। अब उन्होंने बोला कि हमें तलाक दिया जाए। ठीक है, और वो किस बेस पे, इरिट्यूबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब शादी जो है हमारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, शादी में इसी कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है 142 अनुच्छेद आर्टिकल के थ्रू पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसका वो इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट है जो तलाक दिला सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसा तो नहीं है वो आसानी से तलाक दिला देगा ये 142 आर्टिकल का यूज करके।
उसको ये नहीं कि किसी लॉ से गुजरना पड़ेगा या किसी जो होते हैं ना कि रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको पार करके फिर तलाक दिला, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तलाक दिला सकता है। बड़ी बात है आप लोगों के लिए, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो शादी है वो इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको है जो तलाक चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है सुप्रीम कोर्ट में क्या हम डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर पहले हमें फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो देखो, फैमिली कोर्ट जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शादी भी बिल्कुल अगर इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में आती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको आर्टिकल 142 का यूज करके तलाक दे सकता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कैसे पता चलेंगे? आपको तो पता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा हो गया, हम नहीं रह सकते। आप उस पर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तलाक देने में, बट मुझे देखना पड़ेगा केस को, आपको समझना पड़ेगा कि उसमें ऐसी बात सच में आप जो बोल रहे इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, तो वो चीजें हैं या नहीं है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करेंगे कि भाई आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, ऐसे क्या देखा जाता है? देखो, पहले बात कि शादी के बाद ये कितना टाइम हो गया है, कितने शादी के बाद है जो कितना टाइम वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहे हैं। अब इस केस में वो 80 दिन रहे थे, मतलब 2.5 महीने। देन आखिरी बार कब तक रहे थे, कुछ या उसके बाद भी कुछ वो बीच में जैसे रहे या नहीं रहे, तो उसके बाद तो सालों साल साथ में रहे ही नहीं, बस वो 2.5 महीने ही रहे, इससे ज्यादा कभी रहे। थर्ड कि कौन कौन से दोनों ने एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रखे हैं, मीन्स केसेस कर रखे हैं, कौन से लीगल केसेस दोनों ने एक दूसरे पे कर रखे हैं। और यहाँ पे तो दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे पे मल्टीपल केसेस कर रखे थे, जिसकी कोई मतलब काउंटिंग ही नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे पे बहुत आरोप लगा रखे थे, पेरेंट्स तक भी यहाँ पे आरोप लगाए थे, जैसे मैंने आपको बताया दोनों ने एक दूसरे के माँ बाप पे भी यहाँ तक के केसेस कर रखे थे। थर्ड होगा कि कितनी बार सुलह कराने की वो की गई, कोशिश करी गई, और या फिर कोई सुलह कराने की भी पॉसिबिलिटी बचती है या नहीं बचती है कि यहाँ पे दोनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, कोई गुंजाइश बच गई है इस रिश्ते में कि इनको दोबारा चांस दिया जाए, देखा जाए, फिर से कॉम्प्रोमाइज या सुलह कराने की कोशिश की जाए। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी। जब ये सारी चीजें हैं, जब कोर्ट ने नोटिस किया ये तो बिल्कुल शादी 80 दिन ही चली, उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। दोनों ने एक दूसरे पे इतने सारे भर भर के केसेस किए, बहुत ज्यादा, जैसे लगता है कोई प्रसाद चीजें मिल रही हो, बट रही हो, वो दोनों ने एक दूसरे पे किए। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के फैमिली वालों पे किए। थर्ड, उसके बाद से जब ये अलग हुए 80 दिन के बाद बिल्कुल साथ में रहे ही नहीं, एक बार भी नहीं रहे। बस वो बोलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, तो जबरदस्ती इस रिश्ते में क्यों वो बनना पॉसिबल है। सेकंड, यही कि कोशिश करवाए कि कोई यहाँ पे सुलह कराने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप सुलह कराओ, पॉसिबिलिटी कराओ, साथ रखो। तो वो चीज होता है कि जबरदस्ती आप दोनों एक दूसरे पर्सन को साथ में रख रहे हो, वो अब दोनों दूसरे एक साथ में रहेंगे जो रहना ही नहीं चाहते, फिर वो क्या होगा, उसका तो एंड आपको ही पता है, वो लड़ते ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर, कुछ नहीं है, कोई खुश नहीं होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया ये शादी पूरी तरीके से इर्रिवर्सिबल और ब्रेकडाउन मैरिज ही है, तो इस शादी को खत्म करना ही सही होगा। दोनों एक दूसरे को साथ में जबरदस्ती बांध के रखना, जबरदस्ती साथ में रहने के लिए ये कोई फायदा हुआ ही नहीं। इससे अच्छा है कि शादी को खत्म कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके इस शादी को है कि खत्म कर दिया, तलाक है जो ग्रांट कर दी, दोनों को तलाक मिल गया। अब बात ये करते हैं कि तलाक होने के बाद वाइफ को मेंटेनेंस कितना मिलेगा, एलिमनी कितनी मिलेगी। अब जब मेंटेनेंस की बात हुई, इसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अच्छा खासा कमाती थी, एजुकेटेड थी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें मेंटेन देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इरिटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जैसे पता शिल्पा सलेश के साथ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज करके दिया था, और रजनीश बिजनेया, किरण ज्योति, काफी सारे ऐसे जजमेंट आए थे जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर यूज करके तलाक दिया था। अब मेंटेनेंस ऐसे इस केस में देने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे अब क्वेश्चन यही आएगा कि भाई तलाक तो मिल जाएगा, बस अब मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा, या फिर एक फाइनल एक अमाउंट होता है जिसे हम एलिमनी कहते हैं, वो कितना देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस देने की इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, जॉब भी कर रही थी, तो वो अपना अच्छे से खर्चा पानी सब चला सकती थी, तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया। बात रही एक एलिमनी तो देनी पड़ेगी क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, एक फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख तय किया, हस्बैंड को बोला कि आपको 25 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ेगा, इसके बाद कोई कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कि देखो आप जैसे बहुत सारे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, बहुत अपने रिश्ते में ऐसे हैं जो परेशान हैं, उलझे हुए हैं, जो
शादी को खत्म करना चाहते हैं, और शायद जिनका सालों सालों से केस चल रहा है कि हमें तलाक चाहिए बट तलाक नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको लगता है, जो मैंने कंडीशन बताई है कि इरिटेबल और ब्रेकडाउन मैरिज है आपकी शादी में, ठीक है, और ये जो बताई है कि कितने दिन शादी में रहे हैं, आखिरी बार कब रहे थे, या कोई सुलह की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बहुत बात सुलह कराने की कोशिश की है बट दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, रहने की तो छोड़ो, दोनों दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, वो शादी में कोई प्यार, कोई फीलिंग, कोई इमोशन कुछ भी है ही नहीं, ऐसी बातें, तो उस रिश्ते को क्यों साथ में रखा जाए। तो ऐसा सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फैमिली कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, वहां पे डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, आपने प्रूव करो। देखो सुप्रीम कोर्ट आसानी से दे देगा बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो शादी है इरिटेबल और ब्रेकडाउन है, ठीक है, शादी वाली इसमें कोई बात है ही नहीं, शादी साथ में रहने वाली कोई गुंजाइश है ही नहीं, शादी को खत्म करना ही बेहतर होगा। तो वो चीजें आप दिखाओ, प्रूव करो, सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखेगा, समझेगा और आपको अपनी पावर का यूज करके आर्टिकल 140 के थ्रू आपको तलाक भी दे देगा। और एक चीज और होता है जिसमें कि आप डाइजेशन के बेस पे भी तलाक दे सकते हैं, शायद मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें डाइजेशन ये होगा कि कम से कम जो है कि 2 साल का होना चाहिए सेपरेशन। 2 साल तक अगर आपकी पत्नी साथ में नहीं रह रही है, आप साथ में नहीं रह रहे दोनों एक दूसरे से, तो डाइजेशन के बेस पे भी आप तलाक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर दोनों सिचुएशन आपके साथ आती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि शादी को ऐसे साथ में जबरदस्ती चलाना या साथ में रखना या तलाक नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप सबको पता है कोर्ट आसानी से तलाक नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीजें करो, आप परेशान है तो डेफिनेटली बहुत सारे रास्ते, जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है तो उनका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं है। बस करना क्या है, उसके लिए आपको जागरूक होना है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से अधिकार है, कौन से नहीं है, कौन से लो है, कौन से नहीं है, क्योंकि हर एक, हम बोल दे कि हर एक कानून के अलग अलग अधिकार होते हैं। तो ये जो मैंने बताया है इरिटेबल और ब्रेकडाउन मैरिज, जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, ये किसी कानून लो में नहीं है बट उसके पास पावर है, वो दे सकता है। इस जो केस का जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में और पढ़ लीजिएगा, और आपकी राय क्या है, अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो मैं नंबर शेयर करती हूँ, मैंने आपको बताया वो मेरे टीम मेंबर का नंबर होता है, वो सीनियर एडवोकेट वो भी है, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं नहीं आती, टाइम नहीं होता है कि मैं बात कर सकूं, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ मैं कमेंट में आपको कर दूं, बाकी डिटेल्स में देखो आप इतनी इतनी क्वेरी भेजते हैं, तो एक मैसेज में, तो शॉर्ट मैसेज में सबका रिप्लाई करना पॉसिबल है नहीं, कि क्या क्या आपको एडवाइस दे के मैसेज में तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो आप नंबर पे डिस्कस करके उन सर से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कुछ एडवाइस हो, हेल्प चाहिए तो उनसे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे होते नहीं, हमें मैडम से बात करनी, मैडम से, तो वो चीजें आप समझो, आपको अगर आपको केस में बस ये है कि हेल्प चाहिए ना, तो हेल्प तो कोई भी कर सकता है, वो भी एडवोकेट ही है। तो इस तरीके से मत करिए, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपसे डेफिनेटली मैं बात करूंगी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और भी लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।